हमारी गुड़िया को सामान लेने गई थी, हमें नहीं पता था। उस लड़के ने इनको धमकी दी कि तेरे बाप को मरवा देंगे, तेरे चाचा को, भाई को, मम्मी को मरवा देंगे, मेरे साथ चल। लड़की डर के मारे जाने लगी थी। तो घर आके उससे पूछा, तब उसने सारी बात बताई कि ये मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है, फ़ोन पे मैसेज कर रहा है कि मम्मी को मार देंगे, पापा को मार देंगे। और उसके साथ एक लड़का और है, वो उसका नाम शिवम है, वो भी इसको 1-2 बार गुड़िया को ले गए हैं, उसके साथ गलत काम हो चुका है। गुड़िया ने हमें बताया है, उसने यही कबूला था कि मेरे को 30 से 40 हज़ार रुपये महीना मिलते हैं एक लड़की के। 4 लड़कों का नाम लिया था उसने। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स के सामने है, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग का यहाँ पर दफ्तर है। और आपने अभी से कुछ दिन पहले मोहन गार्डन की एक घटना सुनी होगी, जहाँ पर लव जिहाद का मामला जो है सामने आया था, जहाँ पे दूसरे समुदाय के एक शख्स ने एक हिंदू लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म उसका किया था। और आपने देखा होगा कि वीडियो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लड़की का भी वीडियो उसके अंदर दिखाया जा रहा है। और लड़के ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है कि किस तरीके से उसने बताया कि कुछ लोग थे जो इस चीज़ के लिए उसको फंडिंग किया करते थे। लड़का जो है वो वेल्डिंग का काम करता था और वहाँ पर जहाँ ये लड़की रहती थी उसी गली के अंदर किराए पे कमरा लेकर रह रहा था, जहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई। जिसके बाद लड़के ने लड़की को जबरन धमकी दी, उसको कहा कि तुम्हारे माता पिता के साथ में हम ये कर देंगे, नहीं तो हमारे साथ चलो। जिसके डर की वजह से लड़की उस लड़के के साथ जाने लगी। और क्या कुछ पूरा मामला हुआ है वो भी आपने देखा है कि किस तरीके से उसके साथ जबरन उसका दुष्कर्म किया गया था। आपको बताएं कि लड़की की उम्र महज 14 साल बताई जा रही है। परिवार के लोगों ने उसके बाद इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उस लड़के की तलाश जो है लगातार जारी रखी थी। जिसके बाद अभी से 2 दिन पहले उस लड़के को पकड़ा गया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। जिसके अंदर लड़के ने बताया कि किस तरीके से उसको पैसे मिलते थे एक लड़की के साथ रहने के, उसे 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते गए थे। और उसने बताया था उस समय, उस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि कैसे बता भी रहा है वो शख्स कि अभी वो 2 लड़कियों के साथ है, इससे पहले वो 3 लड़कियों के और साथ था और इसके लिए इस चीज़ों के लिए उसे पैसे मिला करते थे। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन कितना दिल दहला देने वाला मामला ये सामने आया है, जहाँ पर एक मासूम लड़की के साथ में इस तरीके की हरकत करी गई है, जिसके अंदर कुछ लोगों का फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। क्या कुछ परिवार के लोग कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। 1 से 1.5 महीना पहले हमारी गुड़िया को सामान लेने गई थी, हमें नहीं पता था। उस लड़के ने इनको धमकी दी कि तेरे बाप को मरवा देंगे, तेरे चाचा को, भाई को, मम्मी को मरवा देंगे, मेरे साथ चल। लड़की डर के मारे जाने लगी थी। लेकिन हमारे पड़ोस का कोई लड़का था, उसने उसको देख लिया, उसने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारे, लड़का भाग गया। लड़की रोती रोती घर आई, तो घर आके उससे पूछा, तब उसने सारी बात बताई कि ये मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है, फ़ोन पे मैसेज कर रहा है कि मम्मी को मार देंगे, पापा को मार देंगे। उसके बाद हमें ये लड़का परसों कहीं मिल गया, हमने इसे मारा पीटा, पीसीआर पे फ़ोन किया, भेज दिया थाने। लड़की को भी थाने ले जा गया, उसका डॉक्टरी करवाया गया। परसों डॉक्टरी करवाई गई तो उन्होंने कहा कि कल आपको 10 बजे लड़की मिल जाएगी, लेकिन कल नहीं मिली हमें लड़की। कल हम कोर्ट में सारी गवाही ववाही सब करवा के आ गए हैं उनकी। उसके बाद रात को फिर इसका टेस्ट हुआ है। उसके बाद सीओ ने बोला है कि कल सुबह आप मम्मी पापा और चाचा आ जाना, आपको लड़की मिल जाएगी। लेकिन हम अभी आए, हम सुबह 10 साढ़े 10 बजे से आए हुए हैं। मैं चाचा हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर धक्के मार के भगा दिया है। माँ बाप को अंदर जाना दिया जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी हम लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, वही उनका कहना ये है कि अभी अब एक अपराधी पकड़ा नहीं गया है, उस लड़की की जान को खतरा है, ये है वो है। हमने ये बोला है कि हमें लड़की अभी चाहिए, हम लड़की को लेके जाना चाहते हैं। लड़की आने को तैयार है, लेकिन ये आने नहीं देना चाह रहे हैं। जी सर, इसके लिए रो रही है वो बहुत। और आप उनके पापा की हालत देख सकते हैं, हमारी हालत देख सकते हैं। हमने 3 दिन से ना खाना खाया है, सिर्फ पानी चाय पी रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा है सर। हमें इंसाफ चाहिए, हमें लड़की चाहिए। कौन था वो अपराधी, कैसे मिला था, कुछ बताया उसने कि कैसे जानता था वो लड़की? मैं बताता हूँ सर, वो लड़का हमारी गली में किराए पे रहने आया था। उसने क्या काम करता था वो आवारा घूमता था, वेल्डिंग का काम? वेल्डिंग का काम बता रहा था वो, ठीक है। हमें उस टाइम नहीं पता था, वो हमारी गली में रहने आया तो भाई किराए पे रहता है, कोई हमें हाँ इतना लेना देना नहीं था। वो लड़कियां लाता था, लड़के लाता था, सब कुछ लाता था। तो इसीलिए
हमने गली वालों ने मिलके, हमारे वहाँ प्रधान जी हैं, सुरेंद्र प्रधान जी, कटप्पा बोलते हैं हम उन्हें, उन्होंने उससे मकान खाली करवाया। उसके बाद उसके बाद उस लड़की को उसने धमकी देनी शुरू करी, फ़ोन करने लगा। और उसके साथ एक लड़का और है, वो उसका नाम शिवम है, वो भी इसको 1-2 बार गुड़िया को ले गए हैं, उसके साथ गलत काम हो चुका है, गुड़िया ने हमें बताया है। पर हम हाथ जोड़ के यही चाहते हैं, वो लड़के को तो हमने अरेस्ट करवा दिया है, लेकिन इनका कहना ये है कि और इन्होंने अभी गाड़ी बुलाई है, ये कहाँ भेज रहे हैं हमें नहीं पता। हम हाथ जोड़ के ये चाहते हैं, हमें हमारी लड़की आज ही चाहिए। धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि वो लड़का ने धमकी दी थी, ज़बरदस्ती करी थी, और 2 लड़के हैं जो दोनों ने गलत किया है लड़की के साथ में। एक वीडियो भी वायरल हो रही है लड़की की, और उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे दिए जाते थे उसके, वो सारी चीज़ उस लड़के ने कबूला है, उसको जब थाने में भी ले जाया गया था तो उसने यही कबूला था कि मेरे को 30 से 40 हज़ार रुपये महीना मिलते हैं एक लड़की के। 4 लड़कों का नाम लिया था उसने, मेरे को एक का नाम याद है, सोनू नाम बता रहा था वो, बाकी और का नाम मुझे याद नहीं है। और कुछ नेता का भी नाम बताया था, मुझे याद नहीं है, मैं नहीं जानता। नेता भी थे उसने किसी नेता का भी नाम बताया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन है वो, कौन नहीं है, मैं नहीं जानता। हमें यही चाहते हैं कि हमें आज हमारी गुड़िया मिल जाए। पुलिस से क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ऐसे जो ये अपराध करने वाले हैं, ऐसे जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो ज़बरदस्ती लड़कियों को इस तरीके से डरा धमका के अपने साथ इस तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं? बिल्कुल इनको सज़ा मिलनी चाहिए सर। पुलिस वाले का कल तो यही कह रहे थे कि आज भेज देंगे, पर आज भेज नहीं रहे हैं ये लड़की को हमारे। लड़की क्या कह रही है? लड़की आना चाह रही है, रो रही है वो अंदर, वो आना चाह रही है, लेकिन ये लोग भेज नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग अंदर जो ये लोग कह रहे हैं कि अभी एक अपराधी पकड़ा नहीं गया है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, उस पर हमला हो सकता है। और हमने ये कहा है, हम लिख के दे रहे हैं, हम अपनी गारंटी पे, माँ बाप चाचा हम लेके जाएंगे अपनी गारंटी पे। ये तब भी हमारे पास लड़की को नहीं भेज रहे हैं। आप उनके पापा का हाल देख सकते हो, 3 दिन से हमने कुछ वो नहीं किया है। हमें आज हमारी लड़की चाहिए। जिस तरीके से सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि अंदर वहाँ पे बैठा रखा है ये सारी चीज़ें, तो क्या कोई धमकी वगैरह आप लोगों को आई है? कुछ धमकाने की कोशिश करी हो, जान से मारने के इस तरीके से? सर पहले आई थी, अभी तो नहीं आई है। कौन कर देता था? वही लड़का देता था। 1.5 से 2 महीने पहले वो भाग गया था, वो कहाँ था, धमकी देता था। अभी 3-4 दिन पहले भी फ़ोन आया था, भैया नहीं उठाया था। उठाया क्या था, वो आते ही बोली कि पापा वो फ़ोन आ रहा है, तब तक कट गया था। ठीक है, और उसकी लड़के की वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो उसने वो जो 4 लड़कों का नाम लिया है, जो भी है। मैं हमारी गुड़िया आज चाहिए जी। हम नहीं तो हम यहाँ अपनी जान दे देंगे, आग लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, हम अपनी गुड़िया को लेके जाएंगे आज। जो नाम का तो पता नहीं मेरा, वो सर जो मुलजिम को पकड़ हो गई है परसों जेली। कौन था वो लड़का? कैसे मिला आपकी लड़की से? क्या वो लड़की से स्कूल के द्वारा मिला, कहीं धमकान दे रहा है, धमकान दे रहा, लड़की ने हमारे को बताया है। तो ये है, तो लड़की ने हमारे बताया, हमने कानून कार्रवाई करी। वो परसों हमारे को हाथ पे चल गया, हमने पकड़ कर ली। अब जो धमकानी दे रहे हैं ये लोग हमारे को, पकड़ करके हमने कानून कार्रवाई करती है, और जो हमारे बच्चों को दे नहीं रहे हैं। अच्छा, ये महिला और बाल विकास विभाग जो है यहाँ पर आपकी बच्ची को रखा गया है। हाँ, यहाँ से छोड़ नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? कह रहा भी कुछ समय रहेगी यहाँ पे। कुछ समय? हाँ, यहाँ क्यों रखा हुआ उन्होंने? और ये तो ये लोग जाने ही कम से लिखत पर क्या, जो सारे काम हो गए, सहन फैन हो गए, लड़की की हो गए, माँ बाप के भी हो गए सहन, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं रहे। हाँ, हम सर पकड़े हुए नहीं हैं, वो कुल भी बहुत गरीब हालत से हैं, समझे। आप मेरे साथ में चला हुआ, आप मेरे रूम में तो हालत देखा हुआ कि वो खाने का ठीक नहीं है। मैंने कल भी आपके मीडिया में डाला था, 500 टका, 300 टके से 500 के बीच में एक पैसा मेरे में नहीं, 500 रुपये मान को चलो। 4 दिन हो गए हैं सर। अब बोलो क्या बच्चों को इनको चारा खिलाऊंगा 1 रुपये का, या इन्हें क्या चुंगा दूंगा? क्या कह रहे हैं फिर ये लोग, कब छोड़ेंगे? ये क्या है, 5 दिन के बाद आपका बच्चा आपके सोच पहुँचा। 5 दिन बाद लड़की को यहाँ से छोड़ा जाएगा।
कहा ये भी जा रहा है कि कहीं और भेज रहे हैं शायद। हाँ गाड़ी बुलवाई है सर। अब जो हमें मैं तो वो पकड़ा हुआ नहीं हूँ, जो गाड़ी से दूसरी जगह भेजा है। आरोपी पकड़ा गया है। हाँ मुलजिम पकड़ गया है। हाँ देखिए ये महिला एवं बाल विकास का विभाग का ऑफिस है, दफ्तर है यहाँ पर, और लड़की को बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंदर बैठाया हुआ है और कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि बाहर जो है उसकी जान को खतरा हो सकता है, इस वजह से पुलिस ने यहाँ पर उसको रखा हुआ है। और लगातार परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पर लड़की को ले जाना चाहते हैं। लड़की भी जो है वो कह रही है कि मुझे अपने पिता के साथ जाना है, अपने परिवार वालों के साथ जाना है, लेकिन पुलिस प्रशासन और विभाग के लोग यहाँ से उसे जाने नहीं दे रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि गाड़ी जो है वो अभी बुलाई गई है ताकि लड़की को यहाँ से कहीं और जो है शिफ्ट कर दिया जाए। पूरे आपने देखा मामला कि किस तरीके से एक 14 साल की लड़की के साथ इस तरीके की हैवानियत करी गई है, उसको ज़बरदस्ती डराया धमकाया गया है। उसी के गली के अंदर एक लड़का जो कि दूसरे समुदाय से आता है, उसने लड़की को डराया धमकाया। उसके बाद किस तरीके से उसकी वीडियो जो है वो भी बना रखी है, और उसके बाद उसने ये भी कबूला कि उसको इस चीज़ के पैसे मिलते थे। उसने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन एक जो शख्स है वो अभी तक फ़रार चल रहा है। इसी के चलते पुलिस ने 1 हफ्ते तक यहाँ पर लड़की को रखने की बातचीत कर रहे हैं, और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर पुलिस प्रशासन करती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।